वेलकम जी। म्यूचुअल फंड में आप आते हो साइंटिफिकली मैनेज रिस्क के साथ ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न बनाने के लिए। ऐसे में अगर मैं आपसे कहूं कि दो फंड है, दोनों ही फंड के रिटर्न पिछले दिनों में एकदम बराबर हैं, फिर भी क्या वजह है कि एक फंड में आपने ज़्यादा पैसा बनाया और एक में कम पैसा बनाया? उसका नाम है ईटीएफ, और ईटीएफ में लगने वाला मिनिमम टीईआर यानी टोटल एक्सपेंस रेशियो, जिससे कि आप लाखों रुपए सेम परफॉर्मेंस में भी लाखों रुपए ज़्यादा कमा सकते हो। और ये कुछ दिखाएगा एसबीआई का ईटीएफ, जिसका कि पूरा नाम एसबीआई निफ्टी 50 इक्वल वेट ईटीएफ है, जो कि सर आपको याद होगा 12 जुलाई को क्लोज हुआ था, 8 जुलाई को शुरू हुआ था। और तब से एक पहली बात तो इसने ज़बरदस्त रिटर्न बना के दिया है लोगों को, और दूसरी बात इतनी कम एक्सपेंस रेशियो की वजह से आप लाखों रुपए ज़्यादा कमा सकते हो सेम परफॉर्मेंस पे। कैसे, ये सब दिखाएंगे आपको इस वीडियो में। बने रहिएगा पहले तो लास्ट तक। दूसरी बात, हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए सर तो प्लीज़ कर लीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अगर शेयर करते हैं तब हुई ना बात, म्यूचुअल फंड सही है। तो एसबीआई निफ्टी 50 इक्वल वेट ईटीएफ 12 जुलाई के बाद से सर जैसे ही लिस्ट हुआ सर ऑटोमेटिकली रियल टाइम प्राइसिंग के साथ एक्सचेंज पे ओपन हो गया था ट्रेडिंग के लिए। पते की बात तो ये है कि लगभग 1 महीना हुआ है और इन्होंने लगभग 4.58% का रिटर्न बना के दिया है लोगों को, यानी करोड़पति निवेशकों ने लगभग 4,58,000 प्लस पोर्टफोलियो में ऐड कर लिया है सर। और सबसे बड़ी बात जो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा वो है सर इसका टोटल एक्सपेंस रेशियो। आप कहीं भी देखेंगे पीयर ग्रुप से तो बहुत कम इनका एक्सपेंस रेशियो है, और अदर नॉन ईटीएफ में अगर आप देखेंगे तो नॉन ईटीएफ फंड में सर 1%, 1.2% इस तरह से एक्सपेंस रेशियो रहता है। अब आप कहोगे सर 1-2% से क्या फ़र्क पड़ता है? सर पड़ता है, बहुत ज़बरदस्त फर्क पड़ता है। आज मैं एग्जांपल से आपको ये बात दिखाता हूँ, आपको सर सही तरीके से समझ में आए इसलिए मैंने एक्सपेंस रेशियो कैलकुलेटर ओपन किया है। सर एक्सपेंस रेशियो कैलकुलेटर को आप गौर से देखिएगा। सर पहले मैंने ये एज्यूम किया है कि मान लो सर कि 5-5 हज़ार करके आप 16 साल तक हर महीने एसबीआई के इस ईटीएफ में देते हो सर, ठीक है। और सेम टाइम आप किसी और ऐसे फंड में सर 5-5 हज़ार रुपये प्रति माह देते हो, जिसको कि मैं अब अदर्स बोलूँगा, एसबीआई ईटीएफ एंड अदर्स। तो एसबीआई ईटीएफ में भी आप 5-5 हज़ार दे रहे हो और 16 साल तक दोगे, और अदर्स में भी 5-5 हज़ार रुपये हर महीने दोगे और 16 साल के लिए दोगे, ठीक। अब दोनों में सर सपोज करते हैं हम कि 17%, 17%, आप स्क्रीन देखिए, 17% पे आपका CAGR रिटर्न बन के आया। तो इस हिसाब से 9,60,000 9,60,000 आपने टोटल दोनों में ही, एसबीआई ईटीएफ में भी एंड नॉन ईटीएफ फंड में भी 9,60,000 9,60,000 आपने जमा कर दिया। अब 16 ईयर के बाद रिटर्न में देखो, गैप देखो सर। अब देखो, अगर जो अदर्स है वहाँ पे एक्सपेंस रेशियो लेट से एज्यूम किया मैंने कि 1.2% है, तो उस हिसाब से सर 1.2% एक्सपेंस रेशियो की वजह से आपके जो टोटल रकम बने हैं सर उसमें से 6,16,000 कटेंगे। स्क्रीन देखिए सर, कैलकुलेटर दिखाया हूँ, 6,16,000 वहाँ पे कटेंगे, यानी कि वहाँ पे टोटल आपको मिलना चाहिए था 49,72,994। तो एलटीसीजी एसटीसीजी अभी बात, एलटीसीजी की बात अभी नहीं करते हैं, टोटल आपके हाथ में आना चाहिए 49,72,994 रुपये, लेकिन उसमें से 6,16,000 कट जाएंगे क्योंकि 1.23 वहाँ पे एक्सपेंस रेशियो हर बार कटा है और उसका भी CAGR करना पड़ेगा। तो आपके हाथ में आएगा कितना? मात्र 43,57,000। एलटीसीजी एडजस्ट कर देंगे सर, तो आप दोनों जगह एलटीसीजी लगेगा, इसलिए इसको नल कर दिया, करेक्ट। अब एसबीआई ईटीएफ में अगर आप सेम 5-5 हज़ार कर रहे हो, 16 साल के लिए कर रहे हो सर, 17% CAGR मिल रहा है। अब यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो कितना है? मात्र 0.3%। तो इस वजह से यहाँ भी आपने 9,60,000 लगाया, लेकिन यहाँ पे मात्र 1,63,000 कटेगा। कहाँ आपको वहाँ पे देना पड़ रहा था कितना? 6,16,000, और यहाँ कितना दोगे आप? मात्र 1,63,000 रुपये, यानी टोटल 4.5 लाख का फ़ायदा है अगर आप एसबीआई ईटीएफ में करते हो तो सेम परफॉर्मेंस पे। और यहाँ पे आपको पूरे 48,10,254 मिलेंगे। ज़बरदस्त फ़ायदा है, आपको लगाना चाहिए पैसे, आपको, ये आपके ऊपर है सर। मैं सिर्फ गाइड कर सकता हूँ, रास्ता बता सकता हूँ सर। हाँ, फैक्ट शीट भी देख लीजिए सर। टॉप होल्डिंग्स में ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, जो कि एनर्जी सेक्टर से आता है। परसेंटेज एसेट मात्र 2.34% का है, क्योंकि ये इक्वल वेटेड है और 50 सेक्टर में लगाने हैं, तो इस तरह से। प्राइस अर्निंग रेशियो 8.800 ने काफ़ी एट पार है सर। EPS अर्निंग पर शेयर देखिएगा, TTM में तो 35.08 है। 1 ईयर रिटर्न इस हिसाब
हिसाब से 71.85 रहता है सर। रोलिंग रिटर्न देखेंगे तो एक महीना में 4.858% का रहा है सर, और अभी बाकी के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। वहीं पे पीयर ग्रुप का देखिएगा तो 5 साल में 19.90% का रहा है। टॉप 5 सेक्टर्स में फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, ऑटोमोबाइल, एनर्जी और कंज्यूमर स्टेपल है सर। मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से देखिएगा तो जाइंट में सर 79.37% का है, लार्ज में 10.30% का, मीडियम में 10.33% का, और स्मॉल और टीनी में इनका कोई एक्सपोजर नहीं है। वैल्यूएशन मैट्रिक्स में प्राइस अर्निंग देखिए, एसबीआई निफ्टी 50 इक्वल वेटेड ईटीएफ ग्रोथ का 25.98 है, वहीं इक्विटी लार्ज कैप का 26.3 है। प्राइस बुक वैल्यू में एसबीआई निफ्टी 50 इक्वल वेट ईटीएफ ग्रोथ का 4.15 है, जबकि इक्विटी लार्ज कैप का 4.09 है। अर्थात कुल मिला के ईटीएफ हमेशा एडवांटेजियस रहता है नॉन ईटीएफ की अपेक्षा, और ईटीएफ में एसबीआई ईटीएफ इज बेस्ट ऐसा कहा जा सकता है। इन तमाम लॉजिक के साथ फिर भी कहूँगा कि ये चूंकि रिस्क कैलकुलेटिव रिस्क है, henceforth you must read all the documents and you should repurchase at your own risk.